नमस्कार बिलासपुर। चुनावी दखल के इस तीसरे एपिसोड में मैं विक्रांत तिवारी आज़ाद मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि कल के एपिसोड में हम लोगों ने एक बजट की बात करी थी, एक व्यय की बात करी थी, तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इसे थोड़ा और विस्तार से कहा जाए। तो आज हम इसे थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि हमने कल बात करी थी, बिलासपुर में अमूमन सब लोगों की राय यही होती है कि बिलासपुर में जो कार्य हो रहा है वो स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है। लेकिन जब बात नगर निगम की आती है तो नगर निगम के द्वारा कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें 21-22, 22-23 और 23-24 की, उन 3 सालों की, तो 21-22 में 9 अरब का बजट था, जिसमें लगभग 6 अरब के आसपास, 5 अरब कुछ करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर 22-23 में लगभग 7 अरब कुछ करोड़ खर्चा हुआ। और अगर उसी क्रम में देखा जाए तो 23-24 और 24-25 का अगर हम बात करते हैं, 24-25 में 10 अरब 24 करोड़ का बजट था, जिसमें लगभग अगर 70% भी खर्च हुए होंगे तो इन 3 सालों में ये बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग बिलासपुर नगर निगम के द्वारा बिलासपुर में 20 अरब रुपए व्यय किए गए। अब ये 20 अरब रुपए जो आपके और हमारे लिए खर्च करने जाने थे, बिलासपुर नगर निगम द्वारा जो खर्च किए जाने थे, मैं ये भी बता दूं कि इसमें वो व्यय भी इंक्लूडेड है, वो व्यय भी हैं, इसमें सम्मिलित हैं जो बाकी चीज़ों पे व्यय हुए हैं, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे बाकी चीज़ें हो। लेकिन 20 अरब रुपए 3 सालों में अगर खर्च हुए हैं तो पहला सवाल ये उठता है कि इतने पैसे खर्च होने के बाद बिलासपुर रायपुर से पिछड़ कैसे रहा है? क्योंकि अगर 3 सालों में इतना हुआ तो अभी तक कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे। दूसरी बात ये आती है कि वो पैसे जब खर्च हो रहे हैं तो जनता के कार्यों में, जनता के सुविधाओं में वो कार्य, वो पैसा दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपके पास और हमारे पास इसकी जानकारी तो नहीं आ रही कि वो 20 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन आपके पास और हमारे पास एक नोटिस जरूर आता है कर का, चाहे वो जल कर हो, चाहे वो संपत्ति कर हो, और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। और उस पैसे को वसूल करने के लिए झारखंड से टीमें बुलाई जाती हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि झारखंड की एक कंपनी को कर वसूली करने का ठेका दिया गया। तो हमसे और आपसे वो कर वसूल करके वो अरबों रुपए कहां जा रहे हैं? क्योंकि विकास होता ना मुझे दिख रहा है और मुझे पता है कि आपको भी नहीं दिख रहा होगा। विकास के नाम पे यहां सिर्फ गार्डन छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, यहां चौक बनाई जाती है और सिर्फ रोडों में पैच रिपेयरिंग का काम होता है। स्वर्गीय अजीत जोगी के जाने के बाद से मैंने बिलासपुर में एक स्मार्ट सिटी रोड को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी रोड चौड़ीकरण होते नहीं देखा बिलासपुर में। जबकि मेरी पैदाइश यहीं और आज तक मैं सिर्फ बिलासपुर में ही रहा हूं। मैंने 2003 के बाद से सिर्फ स्मार्ट सिटी रोड के बाद, और हाँ, अभी एक रोड और बड़ी हुई है उसलापुर वाली, उसका भी बहुत बड़ा खेल है, इसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन वो 20 अरब रुपए अगर खर्च हुए हैं तो वो कहां खर्च हुए हैं, ये सवाल मैं आपके बीच छोड़ के जाता हूं। ये सवाल आपको भी पूछना है उन लोगों से जो आपके पास आएंगे। और चूंकि मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इतना पैसा इन्वॉल्व होने के कारण ही जो आज आप देख रहे हैं, महापौर बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए जो लोग घूम रहे हैं, वो इसीलिए घूम रहे हैं। खैर, सभी को शुभकामनाएं। लेकिन ये सवाल, ये जवाबदारी हमारी है कि हम उनसे पूछे कि उन्होंने अपने जीवन काल में आज टिकट लेके जो आए हैं, उन्होंने बिलासपुर के लिए क्या किया, वो बिलासपुर के लिए क्या करना चाहते हैं, आने वाले 5 सालों में उनका बिलासपुर को लेके क्या वर्क प्लान है। और अगर नहीं है तो उन्हें सलाम है, उन्हें बोलिए कि आप अपने घर बैठिए, हमारे बिलासपुर के लिए आप इतनी मेहनत ना करें कि अभी 20 अरब रुपए 3 साल में खर्च हो रहे हैं, फिर 50 अरब रुपए हो और हम सब उसका इंतजार ही करते रहे कि हमारे बिलासपुर विकास कब होगा। आगे और भी मैं पढ़ते खोलूंगा। अभी तक के लिए नमस्कार। आगे मिलते हैं न्यूज अपडेट में।